आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि क्लास 12 के बाद आईआईटी या एमबीबीएस कर लो और लाइफ सेट है, तो उनको ये वीडियो दिखाओ, क्योंकि अब आईआईएम बैंगलोर ऑफर कर रहा है 4 इयर्स यूजी कोर्सेज डायरेक्टली आफ्टर क्लास 12। फुल टाइम प्रोग्राम है, रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, मतलब आप आईआईएम के कैंपस में, आईआईएम बैंगलोर के कैंपस में ही रहोगे। वहीं का एनवायरनमेंट, वहीं की लाइब्रेरी, वहीं का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की फैकल्टीज, वहाँ ग्रो करोगे डायरेक्टली आफ्टर 12। उसी आईआईएम बैंगलोर में जहाँ बहुत सारे प्रोफेशनल सालों तक मेहनत करते हैं, वहाँ पहुँचने का सपना देखते हैं। अब क्लास 12 के बाद आप वहाँ कैसे जा सकते हो, कौन से यूजी कोर्सेज हैं, क्या एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, कौन से सेक्शंस पे फोकस करना है, कैसे तैयारी करनी है, सब समझने वाले आज की इस वीडियो में। सो गेट अ पेन, गेट अ पेपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले समझते हैं कि पैटर्न क्या है। सो आईआईएम भी प्रेस्टीज है, मतलब आईआईएम बैंगलोर अपना स्टैंडर्ड लोअर नहीं करने वाला है, आपको प्रिपेयर बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। बीएससी ऑनर्स इन डेटा साइंस एंड बीएससी ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, ये दो फुल टाइम 4 इयर्स यूजी कोर्सेज है, रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, और कोई नॉर्मल बीबीए या बीकॉम की डिग्री नहीं है, ये रिगरस प्रोग्राम्स होने वाले हैं। ह्यूज अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अभी जिन बच्चों को आईआईएम जाना है वो आईपी मेट इंदौर, आईपी मेट रोहतक अटके हुए हैं। बहुत सारे लोगों को आईआईएम बैंगलोर के बारे में भी पता नहीं। सो वंस द वर्ड स्प्रेड्स, द कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू एक्सप्लोड। सो जो पहले स्टार्ट करेगा उसको एक सीरियस हेड स्टार्ट मिलने वाला है। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो नाउ, स्टार्ट प्रिपेयरिंग टुडे। अब एग्जाम पैटर्न क्या है? सो दोनों ही कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो पैटर्न है वो सेम है। 30 questions for quantitative and data interpretation, 15 questions for English comprehension and 15 questions for logical reasoning। तो बेसिकली 3 सेक्शंस है, लेकिन क्वांटिटेटिव एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का जो वेटेज है वो 30 क्वेश्चंस का है, वेयर एज इंग्लिश एंड लॉजिकल का कंबाइंड 30 क्वेश्चंस है। एंड यू गेट +3 फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। इसका मतलब हम सारी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते हैं, हम तुक्के नहीं लगाते हैं, बहुत कैलकुलेटेड प्रिपरेशन करनी होती है। ऑब्वियसली रैंडम प्रिपरेशन से आईआईएम बैंगलोर तो खैर नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर्ड और गाइडेड प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है उसके लिए। अब जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन वाला सेक्शन है हमारा, उसमें 4 मेजर सेक्शंस है या 4 मेजर चैप्टर्स आप बोल सकते हैं। अरिथमेटिक एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, मॉडर्न मैथ एंड कैलकुलस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं। हमको हर एक टॉपिक के जितने भी पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, हर पैटर्न के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अच्छा, परसेंटेज रेशियो, एवरेज टाइम, वो कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में आता है, लेकिन हर एग्जाम में सेम टॉपिक का लेवल अलग अलग होता है। आई एम टेलिंग यू, आईआईएम बैंगलोर का जो यूजी कोर्स है उसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट इफ़ यू सी सिलेबस वाइज। आपको सिलेबस देखिए कुछ टॉपिक्स टफ लग सकते हैं, कुछ टॉपिक्स ईजी लग सकते हैं, बट they make it tough by the level of difficulty, the level of questions they ask, the kind of confusion they create. So जो easy looking topic है ना, वो भी बहुत tricky हो सकता है, बहुत confusing हो सकता है if you have not prepared well and you have not solved good quality questions, the kind of questions they ask. Also, because दिसंबर 2025 में फर्स्ट टाइम ये एग्जामिनेशन हुआ है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत न्यूअर है, अभी बहुत सर्टेनिटी से हम नहीं बता सकते कि कैसा पैटर्न रहेगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। 1 साल का पेपर एनालाइज करके हम सब कुछ पता नहीं लगा सकते, हम नहीं गेस कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे एक्सपीरियंस काम करेगा। एंड हाउ वेल कैन वन प्रिपेयर यू फॉर वॉट एवर मे कम, एंड दिस इज वेयर IPM करियर्स इज गोइंग टू हेल्प यू। मूविंग ऑन टू इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की सेक्शन। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इफ़ यू आर थिंकिंग कि ये नॉर्मल अनसीन पैसेज जैसा हमने स्कूल में सॉल्व किया है वैसा होने वाला है, यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। वैसा नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रीजनिंग इन्वॉल्व रहती है। बहुत बार ऐसा होता है हम पैसेज समझ नहीं पाते, जिनकी इंग्लिश डिसेंट है, अच्छी खासी है, वो भी नहीं समझ पाते, बिकॉज वो रैंडम कहीं से भी इंग्लिश नहीं ले रहे ना, दे आर पिकिंग देयर पैसेजेस फ्रॉम वेरी गुड सोर्सेज, फ्रॉम वेरी गुड ऑथर्स, एडिटोरियल्स से ले रहे हैं, कहीं बहुत अच्छी पीसेज कुछ रिसर्च पेपर्स से ले रहे हैं। सो हमको हमारी रीडिंग इम्प्रूव करनी है, हमको हमारी रीडिंग स्किल भी इम्प्रूव करनी है, एंड एक्यूरेसी भी इम्प्रूव करनी है। उसके लिए हमको वोकैब तैयार करना पड़ेगा अपना। यू नीड टू हैव अ पर्टिकुलर शीट ऑफ वोकैब, जिसमें नॉर्मल इंग्लिश के नहीं बट कुछ टेक्निकल वर्ड्स, द काइंड ऑफ वर्ड्स द रिसर्च पेपर्स और एडिटोरियल्स यूज, उनको पढ़ना पड़ता है। क्रिटिकल रीजनिंग पे क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं, तब क्रिटिकल रीजनिंग स्ट्रांग होती है। पैराजम्बल्स, पैरा कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, इनकरेक्ट वर्ड यूसेज, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। अगेन आई एम टेलिंग यू, सिलेबस देख के बहुत ईजी लगता है, ओनली व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग
questions and the papers, you will understand the level of difficulty of this exam. I am repeating myself, IIM Bangalore है, उसकी prestige जुड़ी हुई है. They are not going to lower the standards. Only you need to upgrade yourself and upskill yourself and prove yourself in this entrance examination. Now, बहुत सारे बच्चे जहाँ गलती करते हैं वो ये लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग हमने कभी ये स्कूल में सॉल्व किया ही नहीं है. और देख के बहुत मतलब कुछ क्वेश्चंस आपको देख के शुरू में लगेगा कि यार ये क्या है, बट ओनली वंस यू हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस दिस इज वेरी स्कोरिंग. अगर आपने जितने LRDI के सेट्स हैं, अरेंजमेंट, पजल्स, ब्लड रिलेशन, जितने पैटर्न के क्वेश्चन हो सकते हैं, आपने एक दो बार अच्छे से सॉल्व कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, ट्रस्ट में इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ वेरी स्कोरिंग. मतलब आपको समझ में आ जाता है कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है. सो इट्स नेगेटिव मार्किंग के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं. हम इन क्वेश्चंस में थोड़े से गेस वर्क कर पाते हैं, बट प्रैक्टिस अगेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, हमने सिलेबस देख लिया, कौन कौन से सेक्शन है, किसका कितना वेटेज है, सब देख लिया. अब तैयारी करनी कैसे? देखो, हम एक थोड़ा अलग फॉर्मूला अपनाते हैं. वी डिवाइड टॉपिक्स इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट इज डिफिकल्ट एंड नॉन फेमिलियर टॉपिक्स, सेकेंड इज फेमिलियर टॉपिक्स एंड थर्ड इज ईजी एंड नोन टॉपिक्स. आप किसके साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो? जो आपके बहुत पुराने दोस्त हैं, 8-10 साल पुराने दोस्त हैं उनके साथ, या फिर आप जिनसे अभी 3-4 दिन पहले मिले हो? ऑब्वियसली उनके साथ जिनसे हम 8-10 साल पहले से जानते हो, जो एकदम ऐसे चडी बडीज हैं आपके. सो वही, हमको कॉन्फिडेंट फील करना है एग्जाम के डे. दैट इज़ द मेन गोल, दैट वी नीड टू फील कॉन्फिडेंट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन. हम कैसे कॉन्फिडेंट फील करते हैं? जब हम किसी से फेमिलियर होते हैं, किसी टॉपिक से, किसी क्वेश्चन से, पैटर्न से, पैसेज. सो in order to feel comfortable, in order to feel familiar and confident, हमको आज उन टॉपिक से फेमिलियरिटी बढ़ानी पड़ेगी जो हमको अभी टफ लगते हैं. तो हम स्टार्ट वहाँ से करेंगे सो दैट यू गेट अ गुड स्ट्रेच ऑफ टाइम. मतलब एकदम लास्ट में अगर डिफिकल्ट टॉपिक्स को करोगे तो फेमिलियरिटी बढ़ाने का समय नहीं मिलेगा. इसलिए स्टार्ट विद डिफिकल्ट एंड फेमिलियर टॉपिक्स. बच्चे क्या करते हैं? दे स्टार्ट विद ईजी टॉपिक्स टू फील कंफर्टेबल टुडे, बट द गोल इज नॉट टू फील कंफर्टेबल टुडे. द गोल इज टू फील कंफर्टेबल ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन. उसके लिए आपको आज डिफिकल्ट टॉपिक स्टार्ट करना पड़ेगा. सो वेन एवर यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टार्ट विद डिफिकल्ट एंड नॉन फेमिलियर टॉपिक्स सो दैट यू गेट द टाइम. वो मंथ्स का जो टाइम बचा है अभी एग्जामिनेशन होने में, तब तक आप उन टॉपिक्स को इतना प्रैक्टिस कर लेते हो, इतना रिवाइज कर लेते हो कि अब वो आपके लिए फेमिलियर हो गया. देन यू, आफ्टर यू आर डन विथ योर डिफिकल्ट एंड नॉन फेमिलियर टॉपिक्स, 80% भी आपकी अगर तैयारी हो गई, मूव ऑन टू फेमिलियर टॉपिक्स एंड देन एट लास्ट ईजी एंड नॉन टॉपिक्स. क्योंकि आप उसको थोड़ा मना लोगे कि हाँ भाई ईजी टॉपिक है, किया हुआ है, नॉन टॉपिक है, हम इसको फटाक से कंप्लीट कर सकते हैं. लेकिन जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है उनको अगर लास्ट में करोगे तो वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पाएगा. सो दिस इज द स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. यू आर गोइंग टू मेक योर ओन लिस्ट, बिकॉज हर किसी के लिए सेम लिस्ट वर्क करे ऐसा ज़रूरी नहीं है. हो सकता है कोई टॉपिक आपके लिए फेमिलियर हो, किसी और के लिए नहीं फेमिलियर हो. सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल एंड यू कैन मेक इट फॉर योर ओन सेल्फ. नाउ द रियल चैलेंज. व्हाट इज़ द रियल चैलेंज? कि ये बहुत सरफेस लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछने वाले हैं, सरफेस लेवल की चीज़ें नहीं होने वाली है सेंट्रेंस एग्जाम में. दे आर गोइंग टू टेस्ट योर कंसेप्ट क्लैरिटी. दे आर गोइंग टू टेस्ट कि भाई कितना वेल प्रिपेयर्ड हो, कितने अवेयर हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है. सो यू नीड कंसेप्ट क्लैरिटी, you need high level practice, you need good quality questions actually. रैंडम कहीं से भी किसी वेबसाइट से किसी रैंडम PDF से प्रिपरेशन नहीं करनी है. दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स में. अच्छा, स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों पे ध्यान देना है, बिकॉज अनआंसर्ड क्वेश्चन पे माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन रॉन्ग आंसर्ड या इनकरेक्ट आंसर्स पे माइनस मार्किंग है. हमको क्वेश्चंस छोड़ने भी नहीं है. 2 घंटे का समय है और 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अब उसमें हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स में जैसे मैथ्स के पॉइंट्स वगैरह में आप बहुत ज़्यादा टाइम दे दो, आपके लिए इंग्लिश के लिए टाइम ही ना बचे. सो टाइम मैनेजमेंट, टाइम एंड एक्यूरेसी दोनों मैटर करती है. इसलिए हमको उस एग्ज़ाम प्रेशर में जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में एग्जाम आने वाला है, उसके अंडर प्रैक्टिस करना है, उस तरीके से प्रैक्टिस करना है. एंड देन एग्जाम टेम्परामेंट. अगेन एज आई मेंशन्ड कि एग्जाम डे प्रेशर बहुत अलग होता है. टाइम का प्रेशर, एवरीथिंग अबाउट दैट examination hall and exam is very stressful and you need to practice to be comfortable in that environment. तो ये 4 चीज़ें जिस पे हमको we need to ace in these 4 areas in order to ace the examination. And where can we help? We can provide you polity questions, classes, mocks and everything else. You can check the link in the description below for
ऑल द डिटेल्स. अगर आपको ये वीडियो हेल्प किया है, यू कैन give a like and subscribe to our channel for more such videos, and all the best for your preparation.